आइए एक हकायक से तस्वीर बना लेते हैं। खारजा पॉलिसी से शुरू कर लेते हैं, दिफाई पॉलिसी से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान के दोनों महाज के ऊपर शदीद टेंशन है। अफगानिस्तान की तरफ से पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया वो इंतहाई तशवीशनाक है। ट्वीट्स आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से काबुल पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल के तालिबान के साथ टॉक्स से मुतासर हो सकती हैं, उसको किस तरीके से खेल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो वॉर मॉन्गरिंग है वो ख़त्म नहीं हुई, दुनिया भर इसके ऊपर परेशान है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कहते हैं कि इन मामलात को डिफ्यूज़ करना चाहिए। और तो और अमरीकी सदर जो खुद अंदरूनी बहराना का शिकार हैं वो भी ये कहने पर मजबूर अब हो गए हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो टेंशन्स हैं एक खौफनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है और हमें इसको डिफ्यूज़ कराने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा हो कि दोनों ममालिक आपस में मामलात सीधे करें। तालिबान और पाकिस्तान ने जो टॉक्स ब्रोकर करवानी थी अमेरिका के दरमियान वो पोस्टपोन हो गए हैं। अमरीकी जो यहाँ पर नुमाइंदे ने आना था उनका विज़िट जो है मौखर हो गया है। तो अमूमी तौर पर एक बड़ी गैर यकीनी की और ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आती है, जिसका असर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी नज़र आएगा और इस खबर के अंदर भी नज़र आएगा किस तरीके से लोग सोने को ख़रीद कर अपने आप को माशी तौर पर महफूज कर रहे हैं। अखबारात के अंदर ये खबरें छपी हुई हैं, तो ये एक हिस्सा हो गया। अंदरूनी तौर पर जो खलफिशार है उसका असर अवाम पर बराह रास्त पड़ रहा है। आज के आप अखबार उठा के देख लें, डॉन उठा के देख लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठा के देख लें, और ये खबरें जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखी हैं और तदिया जो आपके सामने रखा है, आपको पता चलेगा कि मुआशी तरक्की का कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर जिसको कहते हैं जिस पर बुनियाद करके आप एतमाद का इजहार कर सकते हैं वो दुरुस्त नहीं है। बहुत हाहाकार मचती थी बजट डेफिसिट के हवाले से, ट्रेड डेफिसिट के हवाले से। दोनों फिगर्स आपके सामने हैं। बदतरीन गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट का अपना डाटा शो कर रहा है। खसारा जो है बजट का वो बढ़ता चला जा रहा है। अवाम के ज़ाविये से अगर आप देखें तो गैस के बिल तो आपने निपटा लिए। अगले धचके वाली खबर आपके सामने क्या है, बिजली के बिलों के अंदर एक तूफ़ान खेज किस्म का इजाफा होगा। पर यूनिट ₹1.80 जो है इजाफा कर दिया गया है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हुकूमत फर्नेस ऑयल के ज़रिए जो सबसे महंगा तरीका है बिजली प्रोड्यूस करने का, उसके ज़रिए बिजली प्रोड्यूस कर रही है। ये फर्नेस ऑयल आज से 6-7 महीने पहले मुकम्मल तौर पर इससे बिजली जो प्रोड्यूस होती थी ज़ीरो पर आ गया था। हम समझते हैं कि सर्दियों के अंदर जो है फर्नेस ऑयल पर बुनियाद करते हुए यूनिट्स जो है वो चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पिछले 37 महीनों के अंदर फर्नेस ऑयल के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करने की जो शरह है वो इस वक्त हाईएस्ट है। तो फर्नेस ऑयल अगर मुकामी इंडस्ट्रीज में बना रही हैं तो ज़ाहिर है उनकी तो चांदी हो गई, लेकिन जो गरीब आवाम है उनकी कमर टूट गई। एलएनजी के सेक्टर को बुरी तरीके से हैंडल किया गया है और उसके ज़रिए निस्बतन चीप इलेक्ट्रिसिटी बन सकती थी। फर्नेस ऑयल से शायद ₹12 पर यूनिट बनती है और जो एलएनजी है उसके ज़रिए ₹9 पर यूनिट बनती है। सबसे कम बिजली बनती है पानी के ज़रिए, और बहुत कहा गया कि हमने ये रेशो चेंज कर देनी है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो बिजली के धचके के लिए, बिजली के झटके के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस दौरान तमाम तर हुकूमत की तवज्जो खारजा और दिफाई मामलात के ऊपर या अंदरूनी मामलात पर होनी चाहिए, लेकिन तवज्जो का एक अक्स आपको नज़र आएगा कि मुशीर ख़ास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिनका नाम नईमुल हक है, वो दस्तों गिरबान हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी से। और मामला क्या है, पीटीवी के बहुत बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो पिछले कई हफ्तों से सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? नए एमडी अपॉइंट किए गए थे। किसने अपॉइंट किया था? ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म उनकी टीम ने अपॉइंट किया था। उनके बड़े चहीते हैं ये, पहले भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये पीटीवी को हेड कर चुके हैं। उनके अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने अपनी तनख्वाह तो बहुत बड़ी रख ली और कुछ चहीतों की तनख्वाहें रख ली मुबैना तौर पर, और मुलाजमीन की जो मराहत है उनका सत्यानाश कर दिया। फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि वो अपने आप को मज़ीद पॉपुलर कर सकते हैं मुलाजमीन के साथ, तो कल वो पीटीवी के एहतजाज पर मामूर मुलाजमीन के बीच में पहुंच गए और वहां पर जाकर हैरत अंगेज तौर पर अपनी ही हुकूमत की ऐसी की तैसी कर दी। ये ज़रा 2 जुमले सुनिएगा, वो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर काम होता कैसे है। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। अब जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, तालियां तो अपने लिए बजवा दी उन्होंने, उसका जवाब आ गया और वो पता चला कि नईमुल हक साहब है। नईमुल हक साहब ने ट्वीट कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और ये हुकूमत जो है वो जो इंतज़ामिया है पीटीवी की उनके साथ खड़ी है। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने झट से एक शेर पढ़ दिया। शेर आपके सामने है जिसका खुलासा ये है कि आप
कि अपनी कोई सियासी इज़्ज़त व वक़्त तो है नहीं, चूँकि आप इमरान खान साहब के हल्का अहबाब ख़ास के एक ख़ास मेंबर हैं, लिहाजा आप इतराते फिरते हैं। इसके ऊपर नईमुल हक साहब ने एक और जवाब दे दिया कि इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक सबको चलना होगा, और जो नौवारद हैं इस जमात के अंदर उनको ये समझना होगा, वरना उनकी इस पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और अब फवाद चौधरी साहब ने एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसके अंदर नईमुल हक को पैराशूटर कहा गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, अंदरूनी तौर पर लोगों के ऊपर क्या अजाब आया हुआ है। और पीटीवी का एक इदारा है जो 3 किलोमीटर दूर है, पीएम हाउस है, जिसको आपने चलाना है सिर्फ, उसके अंदर आपने खुद बंदा लगाया हुआ है। उस बंदे की पॉलिसियों के ऊपर जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर से आपके जो 2 करीब तरीन लोग हैं वो किस तरीके से पब्लिकली एक दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। हालात क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं, और जो हुकूमत के अहम तरीन नुमाइंदगान हैं उनका रवैया क्या है।